मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आप लोगों के द्वारा दी हुई कुंडलियों में जो अशुभ योग है उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। उसके लिए जरूरी है कि आपको मेरे चैनल पर बने रहना पड़ेगा। जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। आज हम एक कन्या की कुंडली पर विचार करने जा रहे हैं जिसमें लगन और लग्नेश दोनों अशुभ प्रभावी हैं। हमने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है, शिक्षा वालों में बताया है कि बुद्धि के 8 अंक हैं, चंद्रमा, बुध, शुक्र वगैरह मैंने सब बताया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूमिका है लगन और लग्नेश की, क्योंकि लगन और लग्नेश जातक का स्वयं है। लगन और लग्नेश पर भारी पाप प्रभाव हो तो मंद बुद्धि हो जाती है या बुद्धिहीन हो जाती है या दिमाग कमजोर हो जाता है, कुछ भी समझ लो, जो जिसकी भाषा में आ जाए, तो ऐसा योग है। दूसरा, कुंडली में जब लग्नेश और सप्तमेश परस्पर एक दूसरे द्वादश या दूसरे हो, परस्पर लग्नेश और सप्तमेश परस्पर दूसरे और द्वादश हो तो दाम्पत्य कलह का योग बनता है और परित्याग की भावना भी आ जाती है। आगे, शुक्र या शतमेश पाप करती योग में हो तो भी दाम्पत्य सुख नहीं मिलता। तो इन्हीं कुछ बातों पर विचार करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगन लग्नेश पर अशुभ प्रभाव, कुंडली से कोई भी हो, जिसकी कुंडली में लगन और लग्नेश पर अशुभ प्रभाव होगा उसको किसी प्रकार की प्रतिष्ठा सम्मान नहीं मिलेगी और बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। मैं हमेशा बताता हूं, अगर ये कुंडली के 12 भाव हैं, ये लगन का भाव है, लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करता है, चाहे कोई भी कुंडली होने दो। द्वितीय भाव धन का भाव है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। चतुर्थ भाव माता भूमि मकान सुख आदि का भाव है। और पंचम भाव बुद्धि विवेक विद्या संतान आदि का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण और संघर्ष का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और दैनिक व्यवसाय का भाव है। अष्टम भाव आयु का भाव है, दीर्घकालीन रोग का कष्ट का भाव है, गड़ा हुआ धन और गुण ज्ञान का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है, जैसे हम बोलते हैं भाग्य ने साथ नहीं दिया, कर्म तो काम तो बहुत किया पर भाग्य ने फल दिया, यही वो भाग्य भाव है। धर्म का भाव भी यही है। दसम भाव शीर्ष ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है, सम्मान की प्राप्ति का करने वाला में और पिता के सुख का भाव है। दसम भाव स्वयं अपने आप में सरकार समझो, सम्मान, क्या आप सरकारी नौकरी करें या किसी काम करें, आपको प्रतिष्ठा इसी दसम भाव से मिलेगी। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, आप किस सोसाइटी में रहते वो भी भाव है। द्वादश भाव आपके सहवास सुख का भाव है, दंड का भाव है, किसी प्रकार विदेश का भाव है और खर्च का भाव है। ये मोटे तौर पर मैं आपको सब बताता हूं। तो आज हम कुंडली में विचार करेंगे लग्नेश अस्त और राहु का प्रभाव। मतलब जब लग्नेश अस्त हो गया तो सूर्य का भी प्रभाव आ गया और राहु का भी प्रभाव आ गया। तो लग्नेश पर सूर्य और राहु का प्रभाव, सूर्य ने अस्त कर दिया और राहु का भी साथ साथ प्रभाव होगा, तो दिमाग कैसे काम करेगा। और लगन भाव पर भी भारी पाप प्रभाव हो, लगन भाव पर अकारक शनि का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, तो वह भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। तो मतलब लगन और लग्नेश पीड़ित हो जाते हैं। दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो और राहु का प्रभाव हो, एक तो दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव में वैसे ही किसी भी कुंडली का होने दो, जब दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव में होगा तो ये छठा अष्टक योग बन जाता है, उसके व्यवसाय में स्थिरता नहीं आती। फिर उसके बाद राहु का भी प्रभाव हो तो पीड़ित हो गया, पितृ दोष भी हो जाता है। पिता दसम भाव पिता के सुख का भाव है, पिता के सुख का नहीं मिलता। लग्नेश सप्तमें परस्पर दूसरे बार में हो, दाम्पत्य कलह परित्याग की भावना आ जाती है। लग्नेश और सप्तमें परस्पर दूसरे बार में हो, जैसे मान लिया ये सप्तमेश और लग्नेश आगे पीछे हो, ये दूसरे और 12वें
कहा जाता है, एक दूसरे से दूसरे बार में हो तो परित्याग की भावना आ जाती है। छठे आठवें भी हो तो भी दाम्पत्य कलह का वातावरण बनता है। संबंधित कुंडली में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें शनि पंच महापुरुष योग बनाते हुए, शशक योग बनाते हुए, क्योंकि शनि अकारक है और विनाशकारी नक्षत्र का स्वामी है, शनि विनाशकारी नक्षत्र का स्वामी बना और लगन पर शनि और केतु के प्रभाव से लगन में भी परेशानी आ गई, मंद बुद्धि आ गई। लगन और लगनेश पीड़ित, मैं हमेशा बताता हूं, मैं ही क्या, कोई भी पंडित जी, कोई भी ज्योतिषाचार्य, सबसे पहले कुंडली का लगन और लगनेश है, क्योंकि वह स्वयं का प्रतिनिधि करता है। जब लगन और लगनेश ही ठीक नहीं है और वह पीड़ित है तो आप यह समझ लो उसे किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। मैं मोटे तौर पर बात बताता हूं। अभी विचार करते हैं, लगनेश दसवें तीसरे भाव में, लगन का स्वामी और दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव में है और राहु का प्रभाव है। लगनेश सप्तमें परस्पर दूसरे बार में दाम्पत्य कलह है। कन्या जातक का जन्म 1 फरवरी 1996 शुक्ल पक्ष द्वादशी मृगशिरा नक्षत्र 4 गुरुवार को हुआ। मृगशिरा नक्षत्र की योनि शर्त मानी जाती है। ग्रहों की कैसी भी स्थिति हो वह काल सर्प हो जाता है, ऐसा हमारा शास्त्र बताता है। जिसकी सर्प योनि होती है, पूर्व जन्म में सांप ने 10 लिया था तो उसकी फिर जन्म हो गया तो बिना विष के मनुष्य योनि में आता है और सर्प योनि अपने आप में काल सर्प योग मानी जाती है। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ, 18 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में गुरु अपनी राशि में 12 डिग्री है और बुध वहीं पर 25 डिग्री है। तृतीय भाव में मकर राशि में सूर्य 17 डिग्री और मंगल, लग्नेश मंगल 24 डिग्री लेकर के उच्च राशि में है। जबकि कोई भी लगन कुंडली होने दो, तीसरे भाव में होता है लग्नेश, तो वह बालक, वह जातक, वह जातिका पुरुषार्थ करने वाली होती है, परिश्रम करने वाली होती है। वो अपने भाग्य को परिश्रम से बनाती है, पुरुषार्थ से बनाती है। लेकिन यहां पर लगनेश अस्त हो गया और राहु से प्रभावित में आ गया। आगे बात चलते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र और शनि है। पंचम शनि 28 डिग्री, शुक्र 26 डिग्री, केतु पंचम भाव में 26 डिग्री विराजमान में। चंद्रमा भाग्य का स्वामी 6 डिग्री 31 मिनट लेकर बाद। एकादश भाव में राहु 26 डिग्री 59 मिनट लेकर विराजमान है। एकादश भाव में राहु बहुत काम की चीज है। एकादश भाव में वैसे तो शास्त्र का यह कहना है कि सभी परिवार अच्छे फल देते हैं, लेकिन एकादश भाव में जब राहु आ जाता है तो उसमें आमदनी के विषय में विशेष सफलता मिलती है। राहु मायावी है, राहु चतुर्थ है, राहु विवेक भी है, राहु शक्ति भी है। वो किसी प्रकार से, जैसे बोलते हैं ना, सामवेद दंडवेद, यानी किसी प्रकार से उचित अनुचित के हिसाब से वह आमदनी बढ़ाने का प्रयास करेगा और आमदनी बढ़ेगी और स्वार्थ साधन में ऐसा जातक चतुर्थ होगा राहु वाला। तो बात करते हैं अभी लग्नेश से। दर्शकों, लगन का स्वामी तीसरे भाव में अस्त हो गया, सूर्य से अस्त हो गया, राहु की पंचम दृष्टि हो गई, कोई प्रभावहीन हो गया और लगन पीड़ित हो गया। जब लगन पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया तो ऐसा हो गया जैसे निर्जीव की माफिक हो गया, उसमें कुछ सत्य ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। जैसे किसी पेड़ की टहनी कट गई हो या पेड़ से टूटा हुआ फल नीचे गिर जाता है तो मुरझा जाता है। एक किस्म से ऐसा समझो, मुरझाया हुआ, बुझा हुआ दीपक हो गया, मुरझाया हुआ हो गया। उस वह आदमी मुरझाया हुआ होगा, ये उसके लिए सूटेबल वर्ड है। मंद बुद्धि होगी, प्रभावहीन हो गया। अब बात करते सूर्य की। सूर्य दसम भाव का स्वामी है, तीसरे भाव में है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अपने भाव से छठे भाव में यह छठा अष्टक का योग बनता है। दसवें इसकी सबसे अशुभ स्थिति व्यवसाय के लिए, सम्मान के लिए तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में बहुत से तो शास्त्रों का यह भी कहना है, विद्वानों का, अगर दसवें जब तीसरे भाव में होता है तो दरिद्र ला देता है। क्यों? उसका व्यवसाय स्थिर नहीं होता, कुछ मिलेगा कभी छूट जाएगा, ऐसे रहेगी। एक नियमित एक स्थिर व्यवसाय नहीं होगा, अस्थिर व्यवसाय होगा। सूर्य राहु से पीड़ित है, सूर्य को भी ग्रहण लग गया। यहां पर सूर्य को भी ग्रहण लग गया, सूर्य को राहु से पीड़ित है, पंचम दृष्टि राहु से पीड़ित है और लगन भी पीड़ित है, तो सूर्य भी पीड़ित हो गया। सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य प्रशासन है, सूर्य स्वयं सरकार है और सूर्य दसम भाव का स्वामी है।
पिता का सुख का भाव है, पिता के सुख में भी कमी आ गई, सम्मान में भी कमी आ गई, आत्मा भी दुखी हुई, और ऐसे जातक जाति का कोई भी होने तो हृदय रोग की संभावना रह जाती है। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा 9 भाव का स्वामी अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में चंद्रमा पहले ही कमजोर हो जाता है, लेकिन गुरु की दृष्टि है, गुरु सप्तम दृष्टि देख रहा है, चंद्रमा से सप्तम गुरु है, यह थोड़ा सा धन और कुटुंब का सुख मिल जाता है, संतान पक्ष अच्छा रहता है, शत्रु पक्ष पर सफलता मिल जाती है, क्योंकि नहीं भाग्य की हानि होती है। गुरु इसे देख रहा है तो चंद्रमा को थोड़ा सा बल मिल जाता है, और चंद्रमा सप्तम दिशा धन भाव को देख रहा है, गुरु को देख रहा है, तो धन और कुटुंब का अच्छा सुख मिल जाता है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध 6ठे भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है। धन और कुटुंब का कुछ फायदा देगा, थोड़ी सी कठिनाई के बाद देगा, क्योंकि अष्टमेश भी है, थोड़ी सी कठिनाई के बाद देगा। वैसे साधारण तौर से जब शुभ ग्रह अगर एकादश भाव का स्वामी शुभ ग्रह और धन भाव में हो तो दरिद्रता लाता है, लेकिन यहां पर गुरु उसकी मेकअप कर रहा है, गुरु धनवान बना रहा है, तो इतना कुछ वो नहीं देगा। और व्यवसाय में उसका बुध की सप्तम दृष्टि यहां पर पड़ रही है, आयु अच्छी होगी। तो बुध अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है, धन भाव में है, गुरु साथ में है, धन की कोई कमी नहीं होगी। बुध की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में अपनी राशि में देख रहा है, तो आयु उसकी अच्छी होगी। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों द्वादश भाव का द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है, और गुरु लग्नेश का मित्र है, अपने भाव में है, द्वितीय भाव में है, तो धन और कुटुंब का उसको अच्छा होगा, सहयोग होगा। संतान के पक्ष में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि द्वितीय भाव में पंचमेश चला गया, संतान के शिक्षा में कमी देगी। यहां पर गुरु की पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर है, यहां पर शत्रु पक्ष में सफलता प्राप्त करेगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, आयु अच्छी होगी। नवम दृष्टि यहां पर व्यवसाय में, तो व्यवसाय में थोड़ा सा इजाफा देगा, थोड़ा सा लाभप्रद रहेगा गुरु। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। शुक्र को द्वादश भाव का साधारण तौर पर दोष नहीं लगता है, चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का है, मकान में थोड़ी सी सुंदरता देगा, लेकिन माता के विषय में थोड़ी सी परेशानी देगा। शुक्र सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, शत्रु राशि को देख रहा है, व्यवसाय में हानि देगा। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि तीर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है और पंच महापुरुष योग बना रहा है। शनि माता का विशेष सुख देगा, क्योंकि शनि अपनी राशि में है और शशक महापुरुष योग बना रहा है, माता के पक्ष में अच्छा होगा। तीसरी दृष्टि यहां पर नीच दृष्टि से देख रहा है, यहां पर शनि यहां पर नीच देख रहा है, तो शत्रु पक्ष से अशांति मिलेगी उसको। सप्तम दृष्टि व्यवसाय भाव में शत्रु राशि में देख रहा है, तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य की राशि है, पहले से ही शत्रु है, नहीं मिलेगा। दसम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है और शत्रु का लगन है, यहां पर लगन को पीड़ित कर रहा है, लगन को पीड़ित कर रहा है, लगन को सम्मान नहीं दे रहा, लगन को पीड़ित कर रहा है, ऐसा जातक। अब बात करते हैं, क्योंकि शरीर में परेशानी देगा, शनि इस तरह से परेशानी देगा उसको। अब बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर राहु एकादश भाव में है और वो भी कन्या राशि में है, आमदनी में विशेष सफलता होगी। बुद्धि, चतुराई से, विवेक से, शक्ति से, किसी भी प्रकार से शेयर सट्टा आदि हेरा फेरी चालबाजी से आमदनी करेगा। उचित अनुचित का कोई ख्याल नहीं रखा, रिश्वत भी लेगा, अगर जहां उसको लेने की बात होगी तो रिश्वत भी लेगा, घोटाले भी करेगा और स्वार्थ साधन में अपना चतुर होगा, उसको मुफ्त का धन मिल जाएगा। पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा, पराक्रमी तो होगा, लेकिन यहां पर सूर्य और मंगल को दोनों को पीड़ित कर दिया। सूर्य, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया, सूर्य आत्मा पिता का कारक है, प्रशासन का है, और दसम भाव का स्वामी पीड़ित हो गया। मंगल पर दो प्रभाव हो गया, मंगल एक तो अस्त हो गया, दूसरा राहु का प्रभाव हो गया। तो मंगल लग्नेश है, लग्नेश गया काम से, लग्नेश भी पीड़ित हो गया और लगन भी पीड़ित हो गया। राहु की सप्तम दृष्टि शिक्षा संतान में परेशानी देगी। नवम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव में दे रही है, तो विवाह से संबंधित परेशानी आ जाएगी। अब बात करें केतु की। केतु पंचम भाव में है,
विद्याधन में कठिनाई का सामना होगा, जिद्दी स्वभाव का होगा, संतान सुख में परेशानी होगी और भाग्य की हानि होगी। एकादश भाव को देख रहा है, अचानक लाभ और शरीर होगा, और नव दृष्टि से यहां पर लगन को देख रहा, शरीर में रोग होगा। तो लगन पर शनि का भी अशुभ प्रभाव आ गया, केतु का भी अशुभ प्रभाव हो गया, लगन पीड़ित हो गया। लगन पर शनि का अशुभ प्रभाव, केतु का प्रभाव, लगन पीड़ित हो गया। लग्नेश अस्त हो गया, राहु का प्रभाव हो गया, लगन लग्नेश दोनों पीड़ित हो गया। दूसरा, लग्नेश मंगल और सप्तमें शुक्र है, परस्पर दूसरे बार में दाम्पत्य कलह का योग आ गया, शादी भी हो गई, अब तलाक की तैयारी में बैठे हैं। दूसरा, शुक्र से द्वादश कोई भी पाप ग्रह हो वह तलाक की भूमिका निभाता है। आपकी कुंडली में कितना भी देख लेना, वो दाम्पत्य कलह करता है। और जब अशुभ दशा आ जाती है, जैसे शुरू में ये दशाएं आ जाती हैं ऐसे योग लेकर के, क्योंकि अभी तो 28 साल की है, अभी तलाक के लिए बैठे हो गए, तैयारी हो गई। अगर ये दशाएं कुछ समय के बाद आती है, बच्चे हो जाते हैं, तो कुछ प्रभाव पड़ जाता है। क्यों? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ बच्चों के भी ग्रह होते हैं। ऐसा नहीं है अब हमारे घर में मेरे ही नसीब से कुछ मिलेगा, कुछ बच्चों की भी किस्मत से आता है। तो ऐसी दशाएं अगर पहले उसी टाइम पर आ जाती हैं तो तलाक की भूमिका ले ली। आज लड़की ने तलाक की भूमिका ले ली और इसी तरह से मेरे पास ये विषय आया। एट प्रेजेंट उनकी तलाक की तैयारी चल रही है, मनमुटाव चल रहा है। लग्नेश सप्तमेश परस्पर दूसरे भाव में हो गया और शुक्र पाप करती योग में हो गया, तो कहां से मिलेगा? गुरु की महादशा थी 2014-30 तक, गुरु ने शादी भी करा दी। क्यों? कन्या के लिए गुरु का विवाह का कारक है। और आगे शुक्र की अंतरदशा आ गई 24 से, आगे सूर्य की दशा आ रही है दिसंबर 24 से, तो कहां से होगा? सूर्य तो तलाक कराने वाला है और शुक्र पाप करती योग में, शुक्र सप्तमेश है, उसको फल नहीं मिल रहा। तो जातिका के सप्तम भाव पाप करते योग होने में, शुक्र पीड़ित होने में, दाम्पत्य सुख में परेशानी का कारण बना। जातिका का लगन और लग्नेश पीड़ित हो गया, लग्नेश सप्तमेश परस्पर दूसरे बार में हो गए, दाम्पत्य कलह का कारण बन गया। लग्नेश अस्त राहु का प्रभाव, बुद्धि भी मंद हो गई, लगन भी पीड़ित हो गया, लग्नेश भी पीड़ित हो गया, बुद्धि मंद हो गई। दसवें तीसरे भाव में व्यवसाय में हानि, दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव में वैसे ही अशुभ माना जाता है, और उल्टा राहु से फंस गया तो व्यवसाय की हानि हो गई। लग्नेश सप्तम परस्पर दूसरे बार में दाम्पत्य कलह का हो गया, लग्नेश सप्तम एक दूसरे के पीछे इसको होते परस्पर दूसरे हो गया। विनाशकारी शुक्र, विनाशकारी शनि, जातिका का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र से 22वां नक्षत्र उत्तरभाद्रपदा शनि है, शनि इसका विनाशकारी बना, लगन लग्नेश पीड़ित हो गया। शनि का प्रभाव, जहां पर भी शनि का प्रभाव है वह शुभ प्रभाव है। शनि का प्रभाव छठे भाव में अशुभ, सप्तम भाव दसम भाव में अशुभ और लगन पर अशुभ। लगन पर शनि केतु का राहु प्रभाव हो गया, किसी प्रकार का सुख नहीं। यह जातिका की कुंडली का मैंने आपको विश्लेषण बताया कि ऐसी जातिका को जीवन में कुछ राह आसान नहीं हो रही, क्योंकि लगन और लग्नेश गाड़ी के संचालक हैं, गाड़ी के ड्राइवर है। जब गाड़ी के संचालक ही इस प्रभाव में फंस गया तो कैसे सम्मान मिलेगा, कैसे वाक्य? तो जातिका के पिता के सुख में भी हानि हो गई, पति के सुख में भी हानि हो गई और स्वयं जाति का लगन और लग्नेश पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं उपाय की। दर्शकों, आजकल लोग बाग सिर्फ कुंडली ऐप से मिला लेते हैं। इनकी जब कुंडली इनके वर्ग के साथ मिलाई तो 27 गुण मिलते हैं, लेकिन अभी तलाक की नौबत आ गई। तो ग्रह कौन देखेगा? ग्रह कौन देखा? ग्रह कुंडली मिलान के साथ ग्रह देखना जरूरी है। तो ऐसे में विवाह से पहले, जब मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी जातक जन्म लेता है तो पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का प्रभाव लेके आता है, उसके लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। लग्नेश का रतन गले में धारण करें, पंचमेश का रतन गले में धारण करें, चंद्रमा का रतन गले में धारण करें, भाग्यवती लॉकेट धारण करें। आदि समस्या जब पितृदोष निवारण के बाद भाग्यवती लॉकेट गले में धारण करें और पाप करते योग शुक्र और शनि इनका उपाय करें, तो अपने आप सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। और विवाह से पहले कन्या है तो कुंभ विवाह करें और पुरुष है तो अर्क विवाह करें। जब देखो जीवन में मजा आ जाएगा। दर्शकों, मैंने होनहार कन्या जो अभी इस मुकाम पर पहुंची है, शादी करके थोड़े ही दिनों में, अभी तलाक की तैयारी में बैठे, छुटपुट शुरू हो गया, हो जाएगा थोड़े ही दिन में, साल 6 महीने में, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, देर हो गई।
जब तक इन ग्रहों का उपाय नहीं होता। जिसके ग्रह के योग ऐसे हैं, विवाह से पहले जाग जाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने अगर उनसे संबंधित उपाय कर लिया तो आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। आप अपने कुंडली के हिसाब से उसका उपाय करें, अच्छे विद्वान को दिखाएं, 2-3 को दिखाएं। जहां से भी तसल्ली नहीं होती तो आगे बढ़ते जाए, लेकिन जीवन साथी के विषय में आप ऐसा मत सोचें। दर्शकों, मैंने एक होनहार कन्या का कुंडली का विश्लेषण किया जो कि आज परेशानी में जूझ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका भी कोई भाई बंद ऐसा हो तो उसका भी राह आसान हो सके। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकते। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो लिखाना चाहे लिख सकते। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए बिना किसी शुल्क के आपके पास आसान के लिए भेजता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष बने रहने के लिए। जिस ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली में जो परेशानी है उसका मार्गदर्शन करता है वीडियो बना करके। जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपका वीडियो बना करके मार्गदर्शन किया जाएगा। जरूरत है ऋषि ज्योतिष चैनल बने रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। दर्शकों, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।